Hello everyone, my name is Shaurya Kumar. I teach in class 4 and आज लोग NCERT क्लास 4 चैप्टर 12 द स्कॉलर मदर टंग इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जैसे कि मैंने आपके लिए NCERT क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 11 इंग्लिश के एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। मैंने आपके लिए NCERT क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक के हिंदी के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा वीडियो का। नहीं प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है, जरूर जाके देखिएगा। और मैंने आपके लिए NCERT क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक के मैथ की भी सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो ना दिया। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। ये भी प्ले लिस्ट का लिंक आपको मिलेगा, वीडियो का लिंक नहीं मिलेगा। और मैंने आपके लिए NCERT क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 27 EVS के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। वीडियो को नहीं, प्ले लिस्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना NCERT क्लास 4 चैप्टर 12 द स्कॉलर मदर टंग इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे उसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। पहले हम लोग अपने एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम है द स्कॉलर मदर टंग। और किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उस चैप्टर के नाम को समझते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है द स्कॉलर मदर टंग। इसका मतलब है एक जो पंडित है उसकी मदर टंग, ठीक है, मातृभाषा। चलिए हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। अ लर्नेड पंडित वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। एक पढ़ा लिखा पंडित एक बार विजिट करता है अकबर की कोर्ट में, अकबर के दरबार में। He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. वो कहता है राजा से कि राजा और दरबारियों से कहता है कि वो बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज में मास्टरी है, उसे मास्टर है। द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेज फ्लुएंटली। जो पंडित है वो बहुत सारे लैंग्वेज फ्लुएंटली से बोल लेता है, सहजता से बोल लेता है, ठीक है। He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. वो इतना फ्लुएंट था, इतना सहज था कि कोई भी उसकी मदर टंग, उसकी मातृभाषा कोई नहीं पहचान सकता था। He challenged everybody at the court to name his mother tongue. वह क्या करता है, सभी लोगों को चैलेंज देता है कि उसकी सब मदर टंग पहचान सके, ठीक है। When everyone failed, the challenge was taken up by बीरबल। जब सभी फेल हो गए तो चैलेंज जो है वो बीरबल लेता है अपने ऊपर। That night बीरबल went quietly to the पंडित room when he was asleep. उस रात बीरबल क्या करता है, चुपचाप पंडित के रूम में जाता है जब वो पंडित सो रहा होता है। He whispered into the पंडित ear and tickled it with a feather. वह विस्पर्ड करता है, पंडित के कान में फुसफुसाता है और टिकल्ड करता है एक पंख से, मतलब एक पंख से वो क्या करता है, गुदगुदी करता है। द पंडित हाफ अवेक क्राइड आउट सडनली एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग। जो पंडित था वो थोड़ा सा जाग गया और वो एकदम सडनली तुरंत चिल्लाया, अपनी मदर टंग के वर्ड्स में चिल्लाया, ठीक है। बीरबल केम टू द कोर्ट नेक्स्ट डे एंड टोल्ड एवरीवन दैट द पंडित मदर टंग वाज तेलुगु। बीरबल आता है अगले दिन कोर्ट में अपने दरबार में और फिर वो कहता है सभी से कि पंडित की जो मदर टंग है वो तेलुगु है। तब पंडित वाज सरप्राइज्ड एंड एक्सेप्टेड द ट्रुथ। पंडित जो है वो सरप्राइज हो जाता है, एकदम वो हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है और उस सच को एक्सेप्ट कर लेता है। किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल हाउ डिड यू फाइंड द ट्रुथ। राजा अकबर बीरबल से पूछते हैं कि तुमने कैसे ट्रुथ को, सच को पहचान लिया। बीरबल आंसर्ड इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग। ही आल्सो टोल्ड द किंग हाउ ही हैड टू गो टू द पंडित रूम एट नाइट टू फाइंड आउट द ट्रुथ। बीरबल ने आंसर किया, जब भी कोई आदमी बहुत मुश्किल में होता है, बहुत उसकी टाइम पे बहुत मुश्किल आती है, तो वो पर्सन ओनली अपनी मदर टंग ही बोलता है, ठीक है। और वो राजा को ये भी बताता है कि कैसे वो पंडित के रूम में गया और रात को सच निकाल पाया, ठीक है। और ये एडेप्ट फ्रॉम अकबर एंड बीरबल स्टोरीज, मतलब ये अकबर और बीरबल स्टोरी से एडेप्ट किया गया है, ठीक है। अकबर और बीरबल की तो बहुत सारी कहानियाँ, तो उसी में से ये एक कहानी एडेप्ट की गई है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने न्यू वर्ड्स को देख लेते हैं। तो हमारा न्यू वर्ड्स है मदर टंग, मतलब मातृभाषा। और उसके बाद है चैलेंज मतलब चुनौती। टिकल्ड मतलब
गुरगुद्दी, इरिटेड मतलब चिढ़ा हुआ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर के टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आंसर का टॉपिक है रीडिंग इज फन, मतलब पढ़ाई मजे में। ठीक है, तो रीडिंग इज फन टॉपिक का पहला क्वेश्चन है हु केम टू अकबर कोर्ट, कौन अकबर के दरबार में आया। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड ही क्लेम टू नो, और वो वहाँ करके क्या जाना। ठीक है, वो क्या जाना। और थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबॉडी, और उसने कैसे सभी को चैलेंज दिया, चुनौती दिया। ठीक है, तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है अ लर्नेड पंडित केम टू द अकबर कोर्ट, अकबर के दरबार में कौन आया था, तो अकबर के दरबार में एक पढ़ा लिखा पंडित आया था। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड ही क्लेम टू नो, और वो वहाँ करके क्या जाना, वहाँ की दरबारी क्या जाने। तो ही क्लेम्ड दैट ही कुड स्पीक मैनी लैंग्वेज फ्लुएंटली, वो वहाँ जाने कि ये जो पंडित है ये बहुत सारे लैंग्वेज में फ्लुएंटली बोल देता है, सहजता से बोल देता है। ठीक है, और हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ही चैलेंजेड एवरीबॉडी टू नेम हिज मदर टंग, उसने कैसे अपने सभी को चैलेंज किया। तो उसने चैलेंज किया सभी को कि वो उसके मदर टंग के नियम बताए, कौन सा वो मदर टंग बोलता है। ठीक है, लैंग्वेज क्या है, मदर लैंग्वेज क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के अगले टॉपिक पे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर के टॉपिक पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन का आंसर का टॉपिक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन आंसर का टॉपिक है लेट्स टॉक, चलिए बातें करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज योर मदर टंग, आपका मदर टंग क्या है। सेकंड क्वेश्चन है टेल द क्लास जोक इन योर मदर टंग, और थर्ड क्वेश्चन डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज, डू यू नो जोक इन इंग्लिश, टेल योर फ्रेंड्स। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये सब का तो आपको दो क्वेश्चन तो इसमें आपको खुद ही लिखना है, खुद ही उसका आंसर बताना है। और पहला क्वेश्चन जो है वो मैं बता देता हूँ, माई व्हाट इज योर लैंग्वेज, तो माई मदर टंग है, जो मेरी मदर टंग है वो है हिंदी। जानते हैं कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो मदर टंग हिंदी है। ठीक है, और टेल द क्लास अ जोक इन योर मदर टंग, आप एक जोक बोलिए अपने क्लास में अपने मदर टंग में। ठीक है, तो आप ये चीज़ अपने मेरे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, वही मेरा क्लास है, उसी में आप अपनी बातें लिख सकते हैं। ठीक है, तो दे दीजिए जो कि मैं भी खुश हो जाऊँ। और थर्ड क्वेश्चन डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज, डू यू नो अ जोक इन इंग्लिश टेल योर फ्रेंड्स, क्या आप और कोई अदर लैंग्वेज जानते हैं। तो मैं इंग्लिश जानता हूँ। ठीक है, और क्या आप किसी इंग्लिश में जोक जानते हैं, तो आप जानते होंगे, तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बता दीजिएगा। मुझे अभी जोक नहीं समझ आ रहा है, हम लोग अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है लेट्स लिसन, चलिए सुनते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, listen to your favorite advertisement on the radio or TV. Repeat it with the stress on the words act, draw and write the advertisement. अब आप अपने एक फेवरेट एडवर्टीजमेंट को देखिए, मतलब सुनिए, और अपने रेडियो या टीवी जिस पे भी आपको सुनने का मन है सुनिए, और उस चीज़ को रिपीट कीजिए, उस वर्ड्स को स्ट्रेस पे दीजिए, रिपीट करके देखिए कि कौन सा वर्ड किस पे स्ट्रेस दिया जा रहा है, उसका एक्ट कीजिए, ड्रॉ कीजिए, और राइट द एडवर्टीजमेंट, आप एडवर्टीजमेंट लिखिए। ठीक है, तो ऐसे तो मुझे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट बहुत पसंद है, टीवी में तो आते ही रहते हैं। अगर आपको जो पसंद होगा वो अपने आप कॉपी में लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आपको खुद करना, डू इट योरसेल्फ, आपके लिए ये क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन का टॉपिक है सी अलाउड, मतलब आपको कस कस के चिल्लाना होगा। ठीक है, तो अभी आप अपना वॉल्यूम कम कर लीजिए, क्योंकि मैं जितना कस के चिल्लाऊंगा आपको समझ नहीं आ पाएगा। आस्क, बास्क, मास्क, टास्क, तो ये मैंने आपको 4 वर्ड्स बोले, यहाँ पे जो लिखे हुए हैं आप इसे बोलिए। उसके बाद अ स्कॉलर, अ स्कूल, अ स्कैन, अ स्किम। ठीक है, तो ये जो 8 वर्ड्स हैं आप एक टंग ट्विस्टर की तरह है। ठीक है, आपको टंग की ट्विस्ट कर देता है। पिछले चैप्टर में तो बहुत ज़्यादा ही हार्ड वाला टंग ट्विस्टर था, इस चैप्टर में तो थोड़ा ईजी है। आस्क, बास्क, मास्क, टास्क हो रहा है ना में सेम। और उसके बाद अ स्कॉलर, अ स्कूल, अ स्कैन, अ स्किम, ये नहीं मैच हो रहा ज़्यादा। ठीक है, अब चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। वी से आई लर्नट माई लैंग्वेज, सॉरी आई लर्नट माई लेसन, लैंग्वेज बोल दिया था, आई लर्नट माई लैंग्वेज, सॉरी लेसन, बार बार लैंग्वेज बोल रहा हूँ, आई लर्नट माई लेसन। तो ये एक एक्शन वर्ड है, लर्नट आप देख रही है एक्शन वर्ड है, बट ए लर्नड, इसमें देखिए आप ईडी लग रहा है, आपको ईडी लिखा हुआ ईडी है, लेकिन जो ए है, बट ए लर्नड पंडित केम टू द कोर्ट, डिस्क्राइबिंग वर्ड, ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। लर्नड, ये देखिए आप इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड हो रहा है ना, मतलब एक्शन वर्ड। हम कहते हैं आई लर्नड माई लैंग्वेज, लेकिन ए लर्नड, लर्नड ईडी नहीं है, एडी लग रहा है, लेकिन लिखा जाता है ईडी। लर्नड पंडित केम टू द कोर्ट। ठीक है, और ये तो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड जैसा हो गया। ओके, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वी प्रोनाउंस इट एज लर्नड टू राइम विथ, जैसे हम लोग देखिए क्रिएटेड, वेटेड,
हम इसे प्रोनाउंस करते हैं आईडी में, ठीक है, एडी में। आईडी में तो लर्न भी है, एडी लगता है, ये हिंदी में लगता है, इंग्लिश में आईडी होता है। लेकिन तभी भी हम लोग क्रिएटेड और वेटेड लिखते हैं, इसमें ईडी आता ही है लिखा हुआ में, लेकिन प्रोनाउंस होता है आईडी पे अंतिम में, ठीक है। अब हमारा इसी पे क्वेश्चन है, टिक द वर्ड्स विच एंड विथ साउंड आईडी। अब आपको इसमें यहाँ दिए हुए हैं 12 वर्ड्स, हाँ ठीक है 12 वर्ड्स दिए हैं, तो ये इनके जो साउंड है आईडी से ही एंड हो रहे हैं। तो अब आपको बताना है कि कौन कौन से जो ऐसे हैं किन किन के आईडी से साउंड से एंड हो रहा है, उनको आप टिक मार दीजिएगा, ठीक है। हर एक वर्ड को आप अच्छे से बोल करके सुन करके ईडी और आईडी पे टिक मारिएगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, तो उत्तरिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एक्सेप्टेड। इसमें आईडी का आवाज आ रहा है इसलिए मैंने इस पर टिक मार दिया। कंप्लीटेड, इस पर भी आईडी का साउंड आ रहा है इसलिए इस पर भी टिक मार दीजिएगा। और फाइंड, इस पर आईडी का साउंड उतना नहीं आ रहा है। आंसर्ड, आंसर्ड, इस पर भी आईडी का साउंड नहीं आ रहा है। चैलेंज्ड, चैलेंज्ड, आईडी का साउंड नहीं आ रहा। लिक्ड, लिक्ड, इसमें भी ईडी, लिक्ड, आईडी नहीं है, लाइक्ड, लिक्ड है। उसके बाद है इरिटेटेड, इरिटेटेड, ठीक है, इरिटेड, इरिटेड, सॉरी इरिटेटेड, इरिटेड, तो इस पे आईडी का आवाज आ रहा है इसलिए ये भी इरिटेटेड भी है। क्राइड, इस पे भी आईडी का साउंड आ रहा है इसलिए भी आप इस पे टिक मार दीजिएगा। सेलिब्रेटेड, इस पे भी टिक मार दीजिएगा क्योंकि इस पे भी आईडी का साउंड आ रहा है। फील्ड, इस पे भी आईडी का साउंड नहीं आ रहा है। सरप्राइज्ड, इस पे भी साउंड नहीं आ रहा है। और फ्राइड, इस पे भी साउंड नहीं आ रहा है आईडी का, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का आंसर ये है, सॉरी हमारा अगला क्वेश्चन ये है, हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है वर्ड बिल्डिंग। मेक अ क्लास डिक्शनरी विथ वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। आप एक क्लास डिक्शनरी बनाइए जिसमें ये जो है मेक अ क्लास डिक्शनरी विद द वर्ड फ्रॉम द स्टोरी, इस स्टोरी से आपको वर्ड लेना है, क्लास डिक्शनरी बनाना है। ट्राई टू फाइंड सुटेबल वर्ड्स फॉर देम इन योर मदर टंग। अब आप इनमें से कोई सुटेबल वर्ड ट्राई कीजिए, फाइंड कीजिए जो आपकी मदर टंग है। से दिस वर्ड अलाउड, उन्हें चिल्ला चिल्ला के बोलिए। देन मेक सेंटेंसेस विद दोज वर्ड्स इन योर क्लास डिक्शनरी। और आपकी जो आपने जो क्लास डिक्शनरी में सेंटेंस वर्ड्स लिखे हैं उनके आप सेंटेंस बनाइए, ठीक है। तो ये आपको खुद करना है, डू इट योरसेल्फ, आपको ये खुद करने का क्वेश्चन है। आगे चलते तो हमारा अगला है, जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, 2 वर्ड दिए हुए हैं, कॉन्वर्स और टिकल, इनके सेंटेंस बनाने हैं और भी आपको लिखने और उसके बनाने हैं, ठीक है। तो ये आपको मेरी तरफ से होमवर्क, आप ये एक होमवर्क करके जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में नहीं देते हैं, लाइक भी जरूर पूरा कर देते हैं, लेकिन कमेंट में ये चीज़ का आंसर कोई नहीं देता है, तो ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है, आज पक्का। ये आपको होमवर्क है मेरे तरफ से, ऐसे तो मैं आपको बता देता लेकिन आपके लिए होमवर्क है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राइट ऑल द वर्ड्स दैट शो यू आर हैप्पी। आप सारे वैसे वर्ड्स लिखिए जो आपको हैप्पी दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हुर्रे, हाँ हाँ, तो इसमें आपको 3 वर्ड्स और जोड़ना है, ठीक है। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है, टिक द राइट आंसर। आपको राइट आंसर पे टिक करना। आई विजिटेड द कोर्ट्स ऑफ अकबर। मैं अकबर की कोर्ट में विजिट किया हूँ, मतलब प्रवेश किया हूँ, विजिट किया हूँ। तो इसमें क्या होगा कि आप हमेशा वहाँ रहते हैं, कि आप कुछ समय के लिए आए हैं, या आप वहीं में जन्म लिए हैं, ठीक है। और हमारा दूसरा है, टू इमिटेट समवन मीन्स टू, मतलब आप किसी का अगर इमिट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, किसी का कॉपी कर रहे हैं, किसी को टीच कर रहे हैं, किसी को एंग्री कर रहे हैं, ओके। और चौथा क्वेश्चन हमारा, लुक एंड द फील इन द कॉलम्स वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे आपको कॉलम दिया हुआ है, क्वाइट, फ्लुएंट, एंग्री, सैड, फिर जेंटल। इसमें आपसे आपको एगो बना हुआ है क्वाइट, क्वाइट का क्वाइटली, इसी और उसको करते करते फ्लुएंट का बनाना है, एंग्री का बनाना है, सैड का बनाना है, फिर का बनाना है और जेंटल का बनाना है, ठीक है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद वर्ड्स इन कॉलम बी। आपको कॉलम ए और कॉलम बी के वर्ड्स को मैच करना है। यहाँ पे दिया हुआ कि किस चीज़ को किस चीज़ की जिम्मेदारी रखनी पड़ती है, ओके। किंग, जैसे किंग को कोर्टरीज की दरबारियों की, ओके। और हमारा छठा क्वेश्चन है, प्ले दिस गेम विद अ फ्रेंड, पिक अप व्हाट यू वांट फ्रॉम एनी बास्केट, ऐड ए और एन बिफोर इट, नाउ से द सेंटेंस बिलो यूजिंग दीज थिंग्स। अब यहाँ पे आपको एक गेम खेलना है अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको किसी एक बास्केट को उठाना है, अब उसमें ए और एन को जोड़ना है उसके पहले, और आपको सेंटेंस बोलना है। आपको इन थिंग्स का यूजिंग दीज थिंग्स, आपको इन चीज़ का थिंग्स का यूज करके, ओके।
तो यहाँ पे किसी एक को ले सकते हैं। ओके, तो और यहाँ पे कुछ फोर लड़कों का नहीं, 2 ही लड़कों का एक कंजर्वेशन है, नहीं 4 लड़कों का कंजर्वेशन हो रहा है। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। आपको और सेंटेंसेस बनाने हैं इस वर्ड्स में से यूज करके। ओके, तो चलिए इसको पूरे 6 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो उत्तर यह है। तो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, तो आप कोई भी बास्केट चूज कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए यहाँ 500 बास्केट्स का आंसर ले लिया हूँ। आपको अगर पहला बास्केट चूज करना है तो उसका रग, पिल्लो, बेडशीट उनका एंड जहाँ लगेगा वहाँ आपको मैंने दिखा दिया बना करके। ओके, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम लोग 4 कंजर्वेशन को देखते हैं। तो नीना ने कहा था, कैन आई हैव एन ऑरेंज प्लीज, क्या मैं एक ऑरेंज ले सकती हूँ? तो इसका आंसर है यस, हेयर यू आर। और जीविका बोलती है, कैन आई हैव अ बनाना, क्या मेरे पास एक बनाना है? टू, नो सॉरी यू कैंट हैव दैट, नो सॉरी, नहीं सॉरी आपके पास नहीं है। और आपको ऐसे ही और सेंटेंसेस बनाने हैं। आपको यहाँ बास्केट्स में जो भी और मिले सेंटेंस मिले, वर्ड्स मिले, इनका यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने बनाया हुआ है, कैन यू गिव मी अ बैट, यू लाइक एन आइसक्रीम। तो कैन यू गिव मी अ बैट। और दूसरे का है, वुड यू लाइक एन आइसक्रीम, वुड यू लाइक अ बनाना, कैन आई हैव अ लॉन्ग कोट प्लीज, कैन आई हैव अ रिस्ट वॉच प्लीज, वुड यू लाइक एन एप्पल। तो यहाँ पे आपको पॉइंट जहाँ दिया हुआ है, तो मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके है। ओके, और हमारा अगला क्वेश्चन है, वुड यू गिव प्लीज गिव मी डॉल, ये एक और है, एक पॉइंट और है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक पे चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन आंसर का टॉपिक है, मैंने आपको तो पहले जो दिए गए सेंटेंसेस थे वो मैंने आपको बताए। उसके पहले जो सेकंड 3 क्वेश्चन थे उनके आंसर नहीं बताए, तो सॉरी। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि जो आपको वर्ड्स खुश करते हैं वो आपको बताने, जैसे एग्जांपल है हुर्रे, हाँ। तो आंसर है याहू, हिप हिप हुर्रे, ओ वंडरफुल, ठीक है। ये 3 वर्ड्स मैंने और आपको दिए हैं। आगे हमारा टिक द राइट आंसर, आपको टिक करना है राइट आंसर पे। आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर, मैंने अकबर के दरबार पे विजिट किया। तो इसका मतलब होगा कि आप हमेशा से वहाँ रह रहे, तो नहीं। कि आप थोड़ी देर के लिए वहाँ पे आए हैं, तो यस, हम लोग थोड़ी देर के लिए वहाँ पे विजिट किए। और यू वेयर वन डे, नहीं, हम लोग वहाँ जन्म ही नहीं लिए। हमारा सेकंड क्वेश्चन, टू इमिट समवन मीन्स टू, कोई आपसे इमिट कर रहा है, तो मतलब आपको कोई कॉपी कर रहा है समवन। ओके, हमारा चौथा क्वेश्चन है, लुक एंड फिल इन द कॉलम्स वन हैज बीन डन फॉर यू, आपको लिए बनाया गया था क्वाइट का। तो या क्वाइट का क्वाइटली, फ्लुएंट का फ्लुएंटली, एंग्री का एंग्रीली, सैड का सैडली, फियर्स का फियर्सली और जेंटल का जेंटली, ठीक है। और हमारा पांचवा क्वेश्चन का आंसर है, जैसे किंग किसकी जिम्मेदारी रखती है? कोर्टरीज की, दरबारियों की। टीचर किसकी जिम्मेदारी रहती है? वो टीचर की क्या जिम्मेदारी रहती है? स्टूडेंट की देखभाल करना। डॉक्टर का क्या मैच होगा? पेटेंट्स पे पेशेंट्स। और बस ड्राइवर, पैसेंजर, लॉवर, क्लाइंट्स और मदर, चिल्ड्रन, ठीक है। इनकी ऐसे इनके होते हैं वो, मतलब आपको मैच करने कौन चीज़ किस चीज़ से मैच करेगा। ओके, हमारा छठा क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है, लेट्स शेयर, चलिए बांटते हैं। क्या बांटना है? पहला क्वेश्चन हमारा, हाउ डिड बीरबल फाइंड आउट अबाउट द पंडित मदर टंग, कैसे बीरबल ने पंडित का मदर टंग फाइंड आउट कर लिया। और सेकंड क्वेश्चन है, एक्ट दिस आउट विथ योर फ्रेंड्स एंड मेक इट इनटू अ क्लास प्ले, आपको भी ऐसा ही एक चीज़ करना है जैसे बीरबल ने क्या एक्ट करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और एक क्लास प्ले बनाना, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन तो आपको खुद करना होगा। पहला क्वेश्चन का आंसर यह है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, एट नाइट बीरबल एंटर्ड क्वाइटली इनटू द पंडित रूम व्हेन ही वाज अस्लीप, जब उस रात को बीरबल चुपचाप पंडित के रूम में जाता है, और जब वो सो रहा होता है तो पंडित के रूम में जाता है चुपचाप बीरबल। ही विस्पर्ड समथिंग इनटू हिज ईयर्स एंड टिकल्ड इट विद अ फेदर, वो क्या करता है, कुछ फुसफुसाता है उसके कान में, और फिर वो एक फेदर लेकर के टिकलेट करता है, गुदगुदी करता है। द पंडित हाफ अवेक स्पोक सडनली इन हिज मदर टंग, जो पंडित है वो आधा उठ जाता है, कुछ उठ जाता है थोड़ा सा, और फिर वो सडनली अपनी मदर टंग को बोलता है। इन दिस वे बीरबल फाउंड आउट अबाउट द पंडित मदर टंग, और इस रास्ते से बीरबल ने पंडित का मदर टंग फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगले क्वेश्चन आंसर का टॉपिक यह है,
तो हमारा अगला एक छोटा सा कहानी है ट्रस्ट बैलून। चलिए पढ़ते हैं। सपोज यू आर गोइंग ऑन अ कैंपिंग हॉलीडे। सपोज कीजिए कि आप हॉलीडे कैंपिंग हॉलीडे में जा रहे हैं। व्हाट आर द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू विल कैरी विथ यू। ऐसे क्या 4 बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो कि आपको कैरी करके लेके जाने पड़ेंगे। चूज फ्रॉम द टैग्स अटैच टू द हॉट एयर बलून। आपको यहाँ टैग्स दिए हुए हैं, हॉट एयर बलून में अटैच किए गए हैं। आप उन चीज टैग्स को लेकर के 4 ऐसी चीज बताइए जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह है। तो फर्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है मनी, मतलब पैसे। फूड पैकेट, मतलब कुछ खाने के लिए रहेगा तो ही तो हम लोग जिंदा रहेंगे। और वाटर बॉटल, मतलब पानी का पीने, पानी भी नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे। एक दिन नहीं खाएंगे तो जिंदा रह सकते, लेकिन एक घंटे से ज़्यादा अगर प्यासे रह गए तो मर जाएंगे हम लोग। और फर्स्ट एड की, मतलब मर नहीं जाएंगे, परेशान हो जाएंगे बिल्कुल। और फर्स्ट एड किट है, मतलब जो आप अगर आपको कहीं चोट लग जाता है तो आपको फर्स्ट एड किट, मतलब जो भी आपको देसी आपके पास जो दवाइयाँ हैं वो आप तो लगाएंगे ही ना भाई। तो चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है फन टाइम। फन टाइम अगला हमारा क्वेश्चन का टॉपिक यहीं से कर लेते हैं। क्रॉसवर्ड फंड। इंडिया जो कंट्री ऑफ मैनी लैंग्वेज, इंडिया जो है इसमें बहुत सारे लैंग्वेज बोली जाती है। एक ऐसा देश है। लेट्स सी इफ यू नो व्हाट द पीपल ऑफ द स्टेट इन दिस क्रॉसवर्ड पजल स्पीक। क्या लेट्स देखते हैं कि अगर आप जानते हैं कि क्या कौन से स्टेट्स वाले लोग क्या बोलते हैं, तो इन क्रॉसवर्ड पजल स्पीक में आप उन्हें दीजिएगा। क्लू नीचे दिए हुए हैं। फर्स्ट लेटर ईच आंसर हैज बीन फिल्ड फॉर यू। और जो भी आंसर इसका फर्स्ट लेटर आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लू दिया हुआ है और ये इसका आंसर है। जैसे यहाँ पे के दिया हुआ था तो के कोनकानी है। ठीक है, असामीज असम में है। मलयालम, तो जो कोंकणी है वो गोवा में बोला जाता है। ठीक है, असमीज असम में बोला जाता है। और मलयालम जो है यहाँ पे क्लू दिया हुआ है, तो मलयालम केरला में दिया जाता है। आप यहाँ से देख भी सकते हैं। उड़िया उड़ीसा में बोला जाता है और मराठी महाराष्ट्र में बोला जाता है। तेलुगु कहाँ बोला जाता है, तो तेलुगु तो हमारे चैप्टर में आया ही, तो तेलुगु हमारे चैप्टर में आया है, तो तेलुगु बोला जाता है तमिलनाडु में। ओके, और उर्दू कहाँ बोला जाता है मुझे याद नहीं आ रहा, देखता हूँ क्लू। उत्तर प्रदेश में बोला जाता है, कहीं कहीं बोला जाता है उत्तर प्रदेश में उर्दू। ओके, और कन्नड़ कहाँ बोला जाता है, चलिए क्लू देखते हैं। सेकंड, इट इज स्पोकन इन कर्नाटका। ये कर्नाटका में कहाँ बोला जाता है। ओके, हिंदी तो हमारे देश में होता है और हिंदी तो पूरा बिहार में भी बोला जाता है। और आप हिंदी देख लीजिए, हिंदी तो पूरा देश में बोला जाता है। अब कहाँ का यहाँ दे दें हम, तो ये हमारी राष्ट्रीय लैंग्वेज है तो ये तो होगा ही। और हमारा है एक और तमिल। तो तमिल है तमिलनाडु का। और तमिल और तेलुगु दोनों बोला जाता है तमिल में ही। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको आज एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 12 द स्कॉलर मदर टंग पे सारा एक्सप्लेनेशन और उस आंसर बता दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक एंड लाइक हम जरूर पूरा कर दीजिएगा। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हर जगह फैला दीजिए, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टेलीग्राम, हर जगह। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। और बेल आइकन दबा दीजिए कि टाइम टू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।